दोस्तों, अयोध्या से गोरखपुर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ था। ट्रेन छूट चुकी थी स्टेशन से। तभी वो देखता है कि उस ट्रेन में बैठने के लिए एक नौजवान लड़की और उसकी बुजुर्ग माँ ये दोनों भाग हैं। लड़का जो है वो तुरंत दरवाजे पर जाता है, उनको आवाज देता है, उनको हाथ देता है और उसके बाद किसी तरीके से खींचकर उनको ट्रेन में बिठा लेता है। अब ये तीनों लोग एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, मात्र 2 से ढाई घंटे का ये सफर होता है, लेकिन इन 2 ढाई घंटों में इनके साथ क्या कुछ हो जाता है दोस्तों, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर एक शानदार कहानी होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक पैसेंजर ट्रेन से जो कि अयोध्या से गोरखपुर को जा रही थी। वो ट्रेन गोरखपुर से अयोध्या सुबह को जाती है और फिर वहां से 1-1:30 बजे अयोध्या से चलकर गोरखपुर जाती है, जो कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच पहुंचती है। अब इस बीच में तो वैसे 25 स्टेशन है अयोध्या से गोरखपुर के बीच में, लेकिन 3-4 बड़े बड़े स्टेशन है जैसे मनकापुर, बभनान, बस्ती, खलीलाबाद वगैरह। और इन्हीं बीच में दोस्तों एक लड़का जिसका नाम आदर्श होता है, वो मनकापुर स्टेशन पर उस पैसेंजर ट्रेन में बैठता है। भीड़ बहुत कम थी, इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे। शाम के करीब 3:30 से 4 बजे का वक्त हो रहा था। उसके बाद ट्रेन छूट जाती है। अगले स्टेशन पर 1-2 स्टेशन और क्रॉस करती है तो एक स्टेशन लोकल आता है जो कि स्वामी नारायण छपिया करके स्टेशन होता है। वहां पर ट्रेन खड़ी थी, 2 मिनट का स्टॉप था। उसके बाद ट्रेन खुल जाती है। अब दोस्तों जो आदर्श था वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था और तभी देखता है कि करीब 40-50 मीटर दूर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 21-22 साल की थी और उसकी माँ, ये दोनों बैग लेकर और सर पे गट्ठर लेकर भागते हुए आ रहे हैं। अब ये कहता, अरे इनकी तो ट्रेन छूट जाएगी। वो वहां से उठकर दरवाजे के बगल में ही बैठा था, दरवाजे पर आ जाता है और कहता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। 1 मिनट को वो लोग ठहर गए थे, लेकिन जब इसकी आवाज सुनते हैं फिर भागते हैं। और दोस्तों ट्रेन जो है स्पीड भी अपनी पकड़ चुकी थी, लेकिन वो आते हैं, पहले अपना सामान फेंकते हैं, सामान इधर करता है, पहले उन बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ के खींचता है और उसके बाद जो लड़की थी दोस्तों, उसका नाम संध्या होता है, उसकी माँ का नाम अनारकली होता है। संध्या का भी हाथ पकड़ता है और उसके बाद जब खींचता है तो फिर बोरा था और जो बैग थे उसी में फंस कर वो गिर जाता है। नीचे बैग बोरा था, ऊपर से आदर्श गिरता है, उसके ऊपर वो लड़की गिर जाती है। और उसके बाद ये लोग हंसने लगते हैं, लेकिन ट्रेन में बैठने की जो खुशी थी इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। संध्या पहले उठ जाती है, उसको उठाते हुए कहती है, चोट तो नहीं लगी? कहता, नहीं नहीं, चोट वगैरह नहीं लगी। और फिर उसकी माँ जो थी अनारकली जिनका नाम था, वो कहती हैं, बेटा अगर तुम नहीं होते तो शायद हम ये ट्रेन नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हम तो रुक गए थे, लेकिन आपने आवाज़ दी तो हम फिर भागे वहाँ से। कहता है, चलो ठीक है, शुक्र है कि आप लोग आ गए। और उसके बाद फिर वहीं पर दरवाजे के बगल वाले ही कंपार्टमेंट में पैसेंजर ट्रेन थी, तो वहाँ पर बैठ जाते हैं। सामने की खिड़की पर आदर्श बैठ जाता है और इधर वाली खिड़की पर संध्या बैठ जाती है, उसके बगल में उसकी माँ बैठ जाती है। अब दोस्तों वो लोग आराम से बैठ गए। कुछ देर बस इसी टॉपिक पर बात होती रही कि कैसे उनको लेट हो गया, कैसे सवारी नहीं मिली और स्टेशन तक आते आते लेट हो गया। लेकिन उसके बाद संध्या कहती है कि मम्मी, हमने तो टिकट लिया नहीं, अगर टीटी आ गया तो क्या होगा? आदर्श कहता है, अरे कोई नहीं आता इस ट्रेन में, कितने दिन से आ जा रहा हूँ, कभी कोई नहीं आता। कहती है, आप भी टिकट नहीं लिए हो क्या? कहता है, अरे मैंने तो ले रखा हूँ। वो अपनी टिकट निकाल के दिखाता है, कहता है, ये देखो मैंने मनकापुर से, और मुझे डोमिनगढ़ तक जाना है, गोरखपुर से एक स्टॉप पहले तक, इनको जाना था गोरखपुर तक। कहता, मैं तो ले रखा हूँ। कहती है कि देख लो, अगर कोई आएगा तो मैं आपका टिकट ले लूँगी, आप ऐसे कह रहे हो कोई नहीं आता। कहता है, अरे कोई आएगा तब क्या देखना, अभी ले लो मेरी टिकट, ये लो, मुझे डर वर नहीं लगता। टिकट उसके हाथ में पकड़ा देता है और फिर ये लोग हंसते मुस्कुराते हैं, बात करते हैं। फिलहाल संध्या कहती, लो अपना टिकट आप अपने पास रख लो। कहता है, नहीं नहीं रख लो, कोई ना आने वाला है, गारंटी है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो टिकट संभाल के रख लेती है। अब इतना कौन बेवकूफ़ होगा जो अपना टिकट दूसरे को दे देगा?
वो दोस्तों टिकट रख लेती है और उसके बाद कुछ ही देर में जो है स्टेशन आ जाते हैं। एक बड़ा स्टेशन बस्ती आता है, उसमें जो है कुछ समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने वाले आते हैं। तो आदर्श कहता है कि समोसा खाओगे? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ले लेंगे, हमको खाना होगा। फिलहाल वो 5-6 समोसे ले लेता है, कोल्ड ड्रिंक ले लेता है। उसके बाद इन लोगों को कहता है लीजिए, खाइए, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद दोस्तों ये लोग खाते पीते हैं। खाने के बाद अब जो उसकी माँ थी, अनारकली थी, वो कहती हैं कि ट्रेन खाली है, थोड़ी सी लेट जाती हूँ, पता नहीं जहाँ जा रही हूँ। वो लोग एक शादी में जा रहे थे। कहती है पता नहीं उस शादी में इतनी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, थोड़ी सी लेट जाती हूँ। अब फिर दोस्तों वो सीट पर लेट जाती हैं। संध्या से कहती हैं कि बेटी तू उधर चली जा जहाँ पर आदर्श बैठा हुआ था। वो जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है और ये जो है लेट जाती हैं। दोस्तों थोड़ी देर में जो अनारकली थी उनको नींद आ जाती है। अब संध्या और आदर्श के बीच में दोस्तों जो फासला था वो आदर्श से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, सोचता है जो भी 1-2 घंटे का सफ़र है, क्योंकि मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का सफ़र था। अयोध्या से गोरखपुर ही 160-70 किलोमीटर है शायद, और ये जो है आधा रास्ता तो तय ही कर चुके थे। उसके बाद ये सोचता है कि कैसे भी करके थोड़ी ये मेरे करीब आ जाए, और उससे फिर बात करता है। कहता आपका क्या नाम है? कहती है कि संध्या नाम। कहता बहुत अच्छा नाम है। कहती हाँ मेरी दादी ने रखा था। आपका क्या नाम है? कहता मेरा नाम आदर्श है। कहती आपका भी अच्छा नाम है। उसके बाद दोस्तों ये मोबाइल निकालता है। संध्या के पास फ़ोन नहीं था और फिर थोड़ा सेल्फी खींचने की कोशिश करता है। 1-2 गाने उसमें लगा देता है दिलवाले का, लेकिन फिर वो भी बंद कर देता है क्योंकि बहुत कम समय उसके पास बचा था। 1 घंटे में वो सोचता है किसी ना किसी तरीके से लड़की को इम्प्रेस कर लिया जाए, इससे बातचीत कर लिया जाए। लेकिन संध्या जो थी दोस्तों, अब उसके मन में क्या था ये तो वही जाने। फिलहाल जब अनारकली गहरी नींद में सो जाती हैं और ये जो है अब किसी तरीके से संध्या को अपने पास सरकाना चाहता था, बाहर की तरफ देखता है। कहता है ये देखो बाहर कितना अच्छा लग रहा है, और फिर दोस्तों वो सरक जाती है। कहती है कि कहाँ, बाहर देखने लगती है और उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। कहती है कि नींद आ रही है। अब दोस्तों जैसे ही संध्या का सर अपने कंधे पर पाता है ये धन्य हो जाता है। इसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, दिल में अजीब सी हलचल उठने लगती है। कहता है कि आप क्या करते हो? कहती है मैं पढ़ाई करती हूँ ग्रेजुएशन की। कहता है गोरखपुर में कहाँ जा रहे हो? आपका घर है या फिर कोई रिश्तेदारी है? कहती है नहीं हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। अब दोस्तों खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ये मात्र 1 मिनट से ज़्यादा ये खुशी रह नहीं पाती है। दोस्तों जो कभी नहीं हुआ था वो आज जो है आदर्श के साथ होने वाला था। वहाँ पर जो है वो टीटी आ जाता है। जैसे ही कंपार्टमेंट में आता है कहता है हाँ भाई टिकट दिखाओ। अब दोस्तों जैसे ही ये लोग टीटी की आवाज़ सुनते हैं इनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। ये घबरा जाते हैं, संध्या और घबरा जाती है। टीटी कहता है हाँ भाई टिकट दो। आदर्श कहता है सर टिकट तो है नहीं। कहता है क्यों नहीं लिए? कहता है सर अगर मैं टिकट लेता तो ट्रेन ही छूट जाती, क्योंकि मैं एकदम एंड टाइम पर आया था। टीटी मुस्कुराने लगता है, कहता हर कोई यही बहाना बनाता है, कोई बात नहीं, पैसे निकालो, फाइन भरो, टिकट बना देता हूँ। वो 500-600 रुपये मांगने लगता है। उसके बाद वो संध्या से टिकट मांगता है तो आदर्श कहता है सर इनके पास तो टिकट है। संध्या अपना टिकट निकाल देकर दिखा देती है। अब दोस्तों उसके बाद जो अनारकली सोई हुई थी, टीटी कहता है ये किसके साथ हैं? उनको आवाज लगाता है माता जी टिकट दिखाओ। आदर्श कहता है कि अरे ये इन्हीं की माँ है, इनके पास भी टिकट है और सर इनकी तबीयत खराब है इसीलिए सोई हुई हैं। टीटी भी सोचता है कि चलो अगर बेटी के पास टिकट है तो माँ के पास भी टिकट जरूर होगा। उन पर वो ध्यान नहीं देता है। वो आदर्श से कहता है हाँ भाई टिकट बनवाओ। वो कहता है ठीक है सर बनवा लेंगे, लेकिन इनकी तबीयत खराब है, यहाँ बातचीत करेंगे तो बेमतलब इनको डिस्टर्ब होगी, चलिए उधर बात कर लेते हैं। और फिर जाकर उनसे वो बातचीत करता है।
रिक्वेस्ट करता है, कहता है सर बस छोड़ दीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए, लेकिन वो मानते नहीं है और फिर वो दोस्तों उसे टिकट बनवानी पड़ती है। टिकट बनवाने के बाद अब टीटी तो चला जाता है, ये आता है, मुस्कुराता है, लेकिन जो संध्या थी वो सनकी हुई थी, घबराई हुई थी। कहती है क्या हुआ? कहता है बस कुछ नहीं, बनवा लिया टिकट। कहती है अरे आप तो कह रहे थे कोई नहीं आता, ऐसा वैसा। बोला नहीं आते, पता नहीं कहाँ से आ गए, कोई बात नहीं। अब दोस्तों संध्या के पास पैसे थे नहीं, उसके पास मुश्किल से 200-250 रुपए उसने रख रखे थे। वो अपने पर्स में से निकालती है इधर उधर से, कहती है लो आप जो है मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, आप ले लीजिए। कहता है अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना इस बात को, आप पैसे अपने पास रखिए। वो कहती है अगर आप नहीं होते तो हम लोग तो फंस जाते, हम दोनों का टिकट बनवाना पड़ता। कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ से लेकर चला गया कि अगर अभी ये बातचीत करेंगे तो आंटी कहीं जाग गई तो और घबरा जाएंगी, उनसे टिकट मांग लेता तो उनका भी टिकट बनवाना पड़ता। अब दोस्तों जब ये बात वो सुनती है तो कहती है कि वाकई में वो उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। और फिर दोस्तों वहाँ पर वो बैठ जाता है, वो उसके और करीब बैठ जाती है। पहली मोहब्बत संध्या के लिए जो है दोस्तों वो शुरू हो जाती है, उसके दिल में दस्तक दे देती है। लेकिन अब एक ही मिनट का वक्त बीतता है कि दोस्तों जो अनारकली थी उनकी आंख खुल जाती है और फिर संध्या जो है वो दूर उससे सरक जाती है। उनकी जब आंख खुलती है तो संध्या बताती है कि अरे मम्मी आज तो गजब हो गया, ऐसे ऐसे टीटी आ गए थे और ऐसी ऐसी बात हो गई। अब वो दोस्तों कहती है अरे बाप रे बाप, और उसको लाख लाख आशीर्वाद देने लगती है, भैया आपने तो बचा लिया हमको, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, लड़की की शादी में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके इंतजाम करके जा रहे हैं, वहाँ भी खर्चे हैं। तो ये कहता है अरे आंटी अगर पैसों की बात है तो 1000-2000 मुझसे ले लीजिए, ऐसी क्या बात कर रही हैं आप? कहते अरे नहीं बेटा, आपने इतना एहसान कर दिया वही बहुत है, आज के डेट में कौन ऐसा करता, आपने अपना टिकट भी दे दिया, यहाँ से टीटी को दूर भी ले गए और उसके बाद हम किसी तरीके से बच गए। और फिर दोस्तों अब जो है कुछ ही पल में गोरखपुर आने वाला था। संध्या कहती है कि आपने तो यहाँ हमको बचा लिया, लेकिन अभी गोरखपुर उतरेंगे तो वहाँ भी कोई पकड़ लेगा, तब क्या होगा? कहता अरे कोई बात नहीं, चलो मैं भी वहाँ तक चलता हूँ, आप लोगों को निकाल दूंगा। वो कहती है लेकिन आपको तो डोमिनगढ़ में उतरना है। दोस्तों गोरखपुर से एक स्टेशन पहले शायद डोमिनगढ़ है, वहाँ से कुछ ही दूर गोरखपुर है। कहता कोई बात नहीं, जहाँ मुझे जाना है तो वहाँ से गोरखपुर से भी उतना दूर है और जहाँ से मुझे उतरना है डोमिनगढ़ से भी उतना दूर है, इन दोनों के बीच में है, तो वहीं जाकर मैं वहाँ से आ जाऊँगा। और फिर जाकर दोस्तों वो लोग गोरखपुर पहुँचते हैं, उतरते हैं। आदर्श कहता है ये जो टिकट है इसको मुझे दे दो, मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म टिकट ले आता हूँ और उसके बाद हम तीनों लोग निकल चलेंगे, कहीं चेकिंग भी होगी तो प्लेटफॉर्म टिकट रहेगा, कुछ होगा नहीं। और फिर ऐसे ही होता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म टिकट लाता है दो, और एक टिकट तो था ही इनके पास जेन्युइन, और फिर ये लोग जो है वो निकल लेते हैं, स्टेशन के बाहर जाते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे मुश्किल जो पल था जुदाई का, वो इनके सफ़र का सबसे मुश्किल दौर आने वाला था। अभी तक तो ये दोनों बहुत ही खुश थे। फिलहाल वो कहता है कि ऐसा है आंटी जी, चलो चाय वाय पी लो, उसके बाद जाना। संध्या का भी मन था कि कुछ टाइम और रुकूं जो है आदर्श के साथ, लेकिन जो अनारकली थी कहती है कि नहीं बेटा अब रात हो रही है, क्योंकि ट्रेन 7 बजे पहुंची थी, गर्मियों का ही वो दिन था, शाम हो चुकी थी एकदम से। कहते हैं कि नहीं बेटा अब जहाँ जाना है वहाँ जाने दो, आपने इतना इतना किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं, अब आदर्श जो है वो संध्या को देखता है, और जो संध्या है वो भी पलट के 1-2 बार इसको देखती है। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका क्या खो गया है। फिलहाल जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए, ये उनको देखता रहा। और उसके बाद फिर एक चाय की दुकान पर आता है, वहाँ पर चाय पीता है, और इंडिया का मैच आ रहा था, एक क्रिकेट मैच, वो देखने लगता है। कुछ ओवर बचे थे लास्ट के।
आधा पौना घंटा मैच देखता है दोस्तों, इंडिया मैच भी हार जाती है, उसे और दुख होता है। और फिर उसके बाद वो वहां पर जाता है जहां पर उसे जाना था। दोस्तों, ये स्टोरी खास क्यों बनती है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। उसके बाद दोस्तों वो टेम्पो पकड़ता है और वहां पर जाता है जहां पर उसे जाना था। उसे भी दोस्तों उसी शादी में जाना था जहां पर संध्या और अनारकली को जाना था। वो लोग पहुंच चुकी थी। ये जाकर वहां पर पहुंचता है, लेकिन संध्या जब इसे देखती है तो दोस्तों उसे तो यकीन नहीं होता। वो दौड़ कर आती है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके आंखों में आंसू भर भर गिरने लगते हैं। किसी तरीके से खुद को संभालती है। आदर्श भी उसे देखता तो हैरान हो जाता है। संध्या कहती है कि आप यहां पर कैसे? वो कहता है कि आप यहां पर कैसे? कहती है मैं तो यहीं पर आई हूं। कहता है अरे यार, मुझे भी तो इसी शादी में आना था, हम लोगों को पता कैसे नहीं चला? अगर पता होता तो हम लोग साथ में आते, ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई? अब दोस्तों वो कहती है जब से हम लोग आए हैं तब से बस मम्मी आप ही की बातें कर रही, हम लोग आप ही की बातें कर रहे हैं। उसका हाथ दोस्तों पकड़ लेती है, कहती चलो मम्मी से मिलाती हूँ, अभी मम्मी देखेंगी तो वो कितना चौंक जाएंगी। और फिर दोस्तों वो उसे लेकर वहां जाती है। उसकी मम्मी औरतों के बीच गप्पे लड़ा रही थी। जैसे ही वो संध्या जाती, कहती मम्मी ये देखो कौन आया है। ये उनको देखता है, कहता है नमस्ते आंटी। वो भी देखती, उनके मुंह खुले के खुले। कहती अरे बेटा तुम यहां पर कैसे? संध्या कहती है अरे मम्मी, इनको भी तो इसी शादी में आना था। कहती है अच्छा, कौन हो तुम? अब किस किस रिश्ते से दोनों थे? दोनों लड़की के रिश्तेदार थे, लेकिन कोई इधर का था कोई इधर का था। इन दोनों के बीच दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था, कभी बातचीत नहीं हुई थी। फिलहाल इनका परिचय होता है। और दोस्तों उसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि आदर्श और संध्या के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। फिलहाल भीड़ भाड़ थी, माहौल शादी का था। किसी तरीके से ये मौका निकालकर अकेले में मिलते हैं। आदर्श कहता है कि ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे नहीं लग रहा था कि इस जीवन में फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। संध्या कहती है लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि कभी ना कभी आपसे मुलाकात तो होगी ही होगी। कहता अच्छा वो कैसे? कहती पता नहीं कैसे, बस ये जान लो दुआओं में बहुत असर होता है। दोस्तों उसकी आंखें डबडबा जाती हैं आंसुओं से। आदर्श कहता अच्छा तुम दुआ कर रही थी? कहती है कि पता नहीं। अब दोस्तों आदर्श जो है अब कोई देर नहीं करना चाहता था, क्योंकि संध्या की आंखों में आंसू देखकर उसे पता चल जाता है कि ये कितना, इसके दिल में भी कितना दुख था मुझसे दूर होने का। कहता है पता है, वहां से जब तुम लोग आए तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे क्या खो गया है। संध्या कहती है अच्छा ऐसा, मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही ऐसा दुख हो रहा है। कहता है तुम्हें भी हो रहा था? कहती है और नहीं तो क्या, लेकिन जब इतना ही आपको दुख हो रहा था तो आपने नंबर तो लिख के नहीं दिया मुझे, अपना मोबाइल नंबर। वो कहता है यार मैं चाहता तो था लेकिन मुझे डर लग रहा था। फिलहाल वो दोनों मुस्कुराते हैं और दोस्तों एक दूसरे से गले लगते हैं। और फिर अब शादी अगले दिन थी। वहाँ पर अगले दिन दोस्तों वो लोग साथ ही में रहे, बाजार गए, घूमे टहले, खाए पिए, खूब मौज किए। प्रेम इनका और भी गहरा हो गया। और दोस्तों वहाँ पर वो 3 दिन रहे। 3 दिनों के बाद फिर उसी पैसेंजर ट्रेन से, जो कि सुबह गोरखपुर से चलकर अयोध्या को आती है, वापसी में वो दोस्तों उसी में बैठकर और चले आए। बभनान में जो है संध्या उतर गई अपनी माँ के साथ, और मनकापुर जाकर आदर्श उतर जाता है। अब इन दोनों का में प्रेम तो हो ही चुका था। जो आदर्श था दोस्तों वो अमीर परिवार का था। उसके पिताजी की मनिकापुर में एक बड़ी सी दुकान थी, जिसे उसके पिताजी और आदर्श, उसकी माँ, ये लोग चलाते थे। और संध्या जो थी उसका बैकग्राउंड दोस्तों थोड़ा मुश्किलों वाला था। किसी तरीके से वो ग्रेजुएशन कर रही थी भवनान डिग्री कॉलेज में। अब इन दोनों का मिलने का सिलसिला शुरू होता है। वो कॉलेज में जाती थी, वो उससे मिलने के लिए आता था। कॉलेज की छुट्टी के बाद कहीं इस रेस्टोरेंट में कहीं उस रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पानी पीते थे, अच्छी बातें करते थे। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर थे दोस्तों,
ये एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि बातचीत से इनका मन नहीं भरता है। और फिर जो आदर्श के लिए उसके पिता लड़की ढूंढ ही रहे थे उसकी शादी के लिए, किसी तरीके से ये बात जो है आदर्श जो संध्या थी उसके पिता तक संदेशा भिजवाता है, अप्रोच करते हैं, और फिर वो जो है जाते हैं उसके घर पर रिश्ते के लिए। कुछ मुश्किलों के बाद ये रिश्ता दोस्तों तय हो जाता है। और दोस्तों 14 फरवरी 2026 को बहुत ही धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ संध्या और आदर्श की शादी होती है। दोस्तों ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को पाकर। दोस्तों एक ट्रेन से शुरू हुआ छोटा सा सफ़र उनके ज़िंदगी का सफ़र बन गया। फिलहाल दोस्तों ये रही आदर्श और संध्या की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।